हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो खबर निकल कर आ रही है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई, कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगले महीने कोई मीटिंग हो जाए। दरअसल भारतीय जो अधिकारी हैं अमेरिका में और जो इंडिया में विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए, उनके मतलब वो इस विषय पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि किस तरीके से अगले महीने डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की एक मीटिंग करा दी जाए, ताकि बायलैटरल टॉक फिर से नए सिरे से शुरू हो सके। और बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है, उस पर बात हो सके। तो चूंकि जब दो बड़े राजनेता मिलते हैं, उसके पहले चीज़ें आधिकारिक लेवल पे बहुत चीज़ें काम करना होता है, बहुत सारे फाइल्स तैयार करने होते हैं, बहुत सारे नेगोशिएशंस करने होते हैं, वो मुद्दे चुनने होते हैं किन मुद्दे पे बात होगी, फिर वो भी नेगोशिएट करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है कि किन मुद्दे पे सहमति बनेगी, किन पे नहीं बनेगी। उसके बाद जाके बड़े लीडर मिलते हैं, जो कि फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, फोटो खिंचाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बस। काम उसके पहले पूरा फॉरेन ऑफिस करता है, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या यूएस प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है वो करता है। तो ये खबर निकल के आई कि शायद अगले महीने नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात संभव हो सके। और उसमें इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है कि अप्रैल मई महीने में जो क्वाड की मीटिंग इंडिया में होनी है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ इनविटेशन दिया जाए, बल्कि ये अश्योर किया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में क्वाड की मीटिंग अटेंड करने आए। इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब एक परसेप्शन क्रिएट होगा दुनिया में और मार्केट पे भी। रिश्ते भी तो प्रगाढ़ होंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। जो मीटिंग है उसमें मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप में दो मुख्य विषय होंगे जिस पर बात होनी है, जो आधिकारिक रूप से हमारे तक के बात आई है। पहला होगा भारत अमेरिकी कारोबार को और आगे बढ़ाना। दूसरा होगा जो इलीगल इमिग्रेशन और टैरिफ का मामला है, उसको लेकर के। देखिए, भारत अमेरिकी जो व्यापार वो लगभग $191 बिलियन के आसपास है, और ये उम्मीद जताई जाती है कि ये $500 बिलियन तक जाने का इसमें अंदर पोटेंशियल है अगले 5 वर्षों में। ये बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने ये इच्छा जताई थी और ये कोशिश की थी कि भारत अमेरिकी जो ट्रेड है वो $500 बिलियन तक जा सकता है, इतनी पोटेंशियल है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी जा सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड को लेकर के जो एक पॉजिटिव बात है कि भारत अमेरिका ट्रेड का जो सरप्लस है वो इंडिया के पक्ष में है। मतलब इंडिया अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, लगभग $27-28 बिलियन। तो ये एक मुख्य मुद्दा रहेगा। अभी जो अमेरिका के नए विदेश मंत्री, जिनको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, मार्को रूबियो, जो कि बहुत प्रो इंडिया है और कोइंसिडेंटली अंटाई चाइना भी है, बहुत है, चाइना विरोधी भी है। तो उनका कहना है कि वो भारत और अमेरिका संबंध, खासकर जो व्यापारिक संबंध, उसको और आगे देखना चाहते हैं। उन्होंने भी इसकी इच्छा जताई, जो उन्होंने हाल ही अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। इस पे बात होगी। इसके अलावा जो टैरिफ को लेकर भारत की समस्याएं हैं, भारत इसमें कितना और अमेरिका को मार्जिन देता है, क्योंकि भारत अमेरिका से आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट पे बहुत सारे टैरिफ लगाता है। भारत का कहना यह कि चूंकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ऐसे में भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका के पास है। अमेरिका जिन चीज़ों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितनी सस्ती बना सकता है, जितना एफिशिएंट बना सकता है, भारतीय कंपनियां उतनी नहीं बना सकती। इसलिए भारत अपने आंतरिक कारोबार को, आंतरिक रोजगार को, आंतरिक जो फैक्ट्री है उसको सेव करने के लिए टैरिफ लगाता है, ताकि अमेरिका से और बाकी देशों से आने वाले प्रोडक्ट इंडिया में कंपटीशन को खराब ना करें। ये भारत का पक्ष है। भारत से अमेरिका जाने वाले प्रोडक्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगाता अमेरिका भी मानते हैं कि भारत चूंकि डेवलपिंग कंट्री है, तो भारत से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं हम उस पर टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका में बिक नहीं पाएंगे। लेकिन जो ध्यान देने वाली और नोट करने वाली बात यह है कि इसी डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में भारत को डेवलपिंग नेशन से हटा करके डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में डाल दिया था। तो जैसे भारत को डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में डालेंगे तो भारत को जो मिलने वाली छूट है वो सब खत्म हो जाएगी। और इसलिए भारत को जो पहले एक छूट मिलती थी यहाँ से जो ट्रेड करने में, वो अब नहीं मिलती, जो कि बांग्लादेश और बाकी देशों को मिलती है। इसलिए बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अमेरिका में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी जी से शायद बात हो। इसके अलावा अवैध तरीके से जो लोग भारत से अमेरिका जाते हैं उस पर ही बात होगी, और उस पर भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया है, विदेश मंत्री ने, कि
कोई भी भारतीय जो यहाँ पे इलीगल तरीके से आया है, भारत उसको वापस इंडिया ले जाने में या अमेरिका से डिपोर्ट करने में अमेरिका की पूरी मदद करेगा। तो इस मामले में भारत और अमेरिका, मतलब भारत अमेरिका की स्थिति ठीक बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर इन सब मुद्दों पर ठीक बात होती है तो ऐसा हो सकता है कि आप देखें कि अगले महीने मोदी जी और ट्रंप की मुलाकात हो जाए, और वो मुलाकात कितनी फ्रूटफुल रहती है वो तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। पर अब ये तय है कि भारत अमेरिका से जो अब नेगोशिएशन होगा, खासकर व्यापार को लेकर, उसमें भारत थोड़ी सी लीनियंसी दिखाएगा, थोड़ी सी मतलब हाथ हौला रखेगा। और अब जो टेस्ला, खासकर से जो एलन मस्क को लेकर जो मामला फंसा हुआ था, शायद भारत उसमें एक कदम पीछे ले, और अब देखें कि आने वाले समय में टेस्ला भारत में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो स्टैब्लिश करे। तो भारत अमेरिकी संबंध जो है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए, दोनों देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी है, यहाँ वहाँ जो इकोनॉमिक अभी अपॉर्चुनिटी ओपन होने वाली, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाले हैं, जो फलस्तीन और इजराइल के युद्ध की वजह से रुक गया था, वो शायद आगे बढ़ सकता है। तो उन देशों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कुल मिला जुला के एक न्यूज़ थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी। सोचा आपके साथ इसके सारे एस्पेक्ट पे बात किया जाए। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।